नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर वेतन रोकने के दिए निर्देश। निर्माण खंड को बद्रीनाथ शिफ्ट का ठेकेदारों ने किया विरोध, सीएम से की निर्माण खंड को यथावत रखने की मांग। मसूरी के पास कैंपटी फॉल में पेयजल की समस्या को लेकर लोगों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी। लोक निर्माण विभाग से जुड़े ठेकेदारों ने निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग नई टिहरी को बद्रीनाथ के जोशीमठ में स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि निर्माण खंड को बद्रीनाथ शिफ्ट किए जाने से जिला में होने वाले निर्माण कार्य प्रभावित होंगे। इस संबंध में ठेकेदारों ने डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन प्रेषित किया। ऐसा है कि डोबरा चांटी पुल बनने से पहले पूरी सड़कें, पूरी रोड हमारे निर्माण खंड के पास है और डोबरा चांटी पुल तैयार हुआ। मैं चाहता हूं कि अभी भी जो हमारे रिंग रोड है ये हमारे इसी खंड में रहे और इस निर्माण खंड को यथावत यहीं पे रहना चाहिए। ये जैसा बद्रीनाथ भेजा गया तो बद्रीनाथ में हमारे आने जाने की बहुत असुविधा है, तो मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि इसको यहाँ पे रोके और समस्त ठेकेदार जो आज हमारे यहाँ पे आए, हमने एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है एडीएम साहब के माध्यम से। मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना का काम 5वें दिन भी ठप रहा। बता दें कि मसूरी कैंपटी फॉल क्षेत्र के लोग पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर कैंपटी क्षेत्र के लोगों के द्वारा मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत कैंपटी फॉल और आसपास के क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर पिछले 5 दिनों से कैंपटी फॉल विकास संघर्ष समिति के बैनर तले महिलाएं, पुरुष, बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बद्रीनाथ को बदरुद्दीन शाह कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ बुधवार को भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पंकज डिमरी ने कर्णप्रयाग थाने में शिकायत दर्ज कराई। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का वीडियो प्रसारित हुआ था जिसमें बद्रीनाथ को बदरुद्दीन शाह कहा गया है। हमारे इस मौलाना के विरुद्ध आज कर्णप्रयाग थाने में अभियोग पंजीकृत कराया है और हमने मांग करी है कि इस धार्मिक उन्माद फैलाने वाले इस मौलाना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया कर इसको दंड देने का, इसको जेल भेजने का व्यवस्था होनी चाहिए। जनपद नैनीताल में जिलाधिकारी धीरज सिंह गाब्रियाल की विशेष पहल पर जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए 1 महीने का उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये जानकारी देते हुए महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी गाब्रियाल और संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन के मार्गदर्शन में जिला कारागार नैनीताल निरुद्ध बंदियों के लिए मोमबत्ती निर्माण आधारित 1 माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को विधानसभा कार्यालय में औद्योगिक विभाग के अधिकारियों और उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कोरोना के कारण विगत 2 वर्षों से उद्यमियों का नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्होंने औद्योगिक विभाग के अधिकारियों और उद्यमियों के साथ बैठक की और उनकी दिक्कतों को सुना, जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए। भाजपा युवा मोर्चा की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी कल रुड़की पहुंची, जिनका भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भाजपा युवा मोर्चा की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी रुड़की पहुंची, जिनका भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। नेहा जोशी के द्वारा मीडिया से बात करते हुए एक विवादित बयान दिया गया, जहां एक और उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तारीफ के कसीदे गढ़ दिए, तो वहीं जब उनसे 8 महीने से चल रहे किसानों के धरने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसान नहीं बल्कि तथाकथित किसान है, जो अपनी बेवजह की मांगों को लेकर बिना बात के अड़े हुए हैं। किसान विरोध में है, ये कौन कह रहा है? तथाकथित किसान जो आज भी विरोध में बैठे हैं उनकी तो पोल कब की खुल चुकी है। साबित हो चुका है कि जो हमारे आढ़तिया बंधु थे, जिनकी व्यवस्था को इन फार्म बिल से फ़र्क पड़ा था, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हो रही थी। तो आज जो हमारा किसान है वो खेत में व्यस्त है, वो खेती कर रहा है और जो ये कानून आए हैं उनको वो समझता है। हमारे संगठन ने जन जन तक इस कानून की जो बारीकियां उनको लेके गए हैं, किसानों से बातें की हैं और आज किसान आंदोलन चंद लोगों तक सीमित होकर रह गया। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार गंगोत्री भवन में स्थापित सूचना, निर्वाचन, पूर्ति विभाग, आबकारी, जिला प्राधिकरण, ई डिस्ट्रिक्ट विभागों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सभी विभागों की उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया, जिसमें निर्वाचन कार्यालय से 2 कार्मिक अनुपस्थित मिले। वहीं आबकारी, पूर्ति विभाग और जिला प्राधिकरण से 1-1 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने सभी कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही वेतन रोकने के निर्देश दिए।
ऋषिकेश से दिल्ली तक सवारियों को ढोने वाले डग्गामार बसों के संचालन पर अंकुश लगाते हुए एआईटीयू ऋषिकेश ने 2 बसों को सीज कर कार्रवाई की है। बता दें कि ऋषिकेश से दिल्ली तक सवारियों को ढोने वाले डग्गामार बसों द्वारा राष्ट्रीय परिवहन विभाग को चूना लगाया जा रहा है। ये डग्गामार बसें सवारियों से उत्तराखंड परिवहन निगम से कम किराया लेती है, जिससे राष्ट्रीय परिवहन निगम घाटे में चल रहा है। ऋषिकेश से दिल्ली सवारियों को लेकर जाने वाली ऐसी ही 2 बसों को एआईटीयू ऋषिकेश ने सीज किया है। लगातार यहाँ ऋषिकेश में सूचना आ रही थी, काफ़ी ये टैक्सी यूनियन, बस यूनियन, इवन रोडवेज भी इस तरह की बार बार सूचना यहाँ दे रहा था कि कुछ गाड़ियाँ यहाँ से अनधिकृत रूप से संचालित होती हैं, जो दिल्ली और जयपुर ऐसे शहरों के लिए यहाँ से सवारियाँ उठाती हैं। तो इसको देखते हुए हमारी प्रवर्तन टीम ने अभियान चलाया और उसमें अभी आपने देखा होगा कि यहाँ 2 बसें सीज करी गई हैं। तो इस तरह का जो अनधिकृत संचालन है उसको रोकने के लिए और इन पर प्रभावी कार्रवाई, ताकि ये आगे भी ना चल सकें, जिससे परिवहन व्यवसायी जो यहाँ लोकल हैं उनको कोई नुकसान ना हो, रोडवेज परिवहन निगम को नुकसान ना हो, इसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई। नहीं, सीज का होता है प्रोसेस की जो इन पर जो ऑफेंसेस हैं, जैसे जो अनधिकृत संचालन है, डग्गामारी कर रहे हैं, जो परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध जो अभियोग बनते हैं उसका जुर्माना ये जमा करेंगे। जुर्माना जमा करने के बाद हम इनसे एक अंडरटेकिंग भी लेते हैं कि आप आइंदा इस तरह की दोबारा गलती नहीं करेंगे या दोबारा यहाँ से संचालित नहीं करेंगे, अपने होम स्टेट से चलाएंगे गाड़ियाँ। तो उसको देखते हुए हम लोग इस तरह से अंडरटेकिंग लेकर के ही इनको छोड़ते हैं। दोबारा मिलते हैं तो इनके परमिट के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो संबंधित अथॉरिटी है उसको हम लोग यहाँ से लिख के भेजते हैं कि इनका परमिट निरस्त करें। बुधवार को गंगोत्री नेशनल हाईवे माथली के पास भूस्खलन के कारण बंद रहा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्थलीय निरीक्षण कर बीआरओ को तेजी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। करीब 9 बजे बीआरओ द्वारा गंगोत्री नेशनल हाईवे यातायात के लिए सुचारू किया गया। हाईवे के दोनों ओर के वाहनों को सुरक्षित उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच उत्तराखंड की सरकार 2 अगस्त से स्कूलों को खोलने जा रही है, जिसकी तैयारी में स्कूल प्रशासन और शिक्षक जुट गए हैं। तो वहीं कुछ लोगों में कोविड की तीसरी लहर के आने की संभावना से चिंता भी है कि कैसे व्यवस्थाएं की जाए। हालांकि स्कूल प्रशासन की तरफ से बताया गया कि 2 अगस्त को जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल को सैनिटाइज कराने के साथ ही स्कूल आने वाले सभी बच्चों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन कराना होगा। लेकिन अभिभावक चिंतित है कि सरकार का इस जल्दबाजी में तो नहीं स्कूल खोल रही है। जो हमारी विभाग द्वारा जो निर्देश दिए उसका पालन करेंगे, परंतु इस चीज़ को लेके हम देख रहे हैं कि अभिभावकों में और टीचर्स के बीच भी शंका है कि जहां तीसरी लहर का प्रकोप आने की संभावना अगस्त जो है लास्ट में और सितंबर प्रथम सप्ताह में जा रही है। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी ने भी कहा है कि इसकी प्रबल संभावना है और अन्य संस्थाएं भी इस चीज़ पर जो है जो मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है वो लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर आनी ही आनी है। तो जहां सरकार जो है इसकी तैयारी कर रही है और मैं कल देख रहा हूं कि हाई कोर्ट ने जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ये बताए कि तीसरी लहर की क्या तैयारियां हैं। तो यहाँ पर एक शंका बलवती हो जाती है। जो न्यायपालिका में जहाँ लोगों की आस्था है वो लोग भी ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आनी है। सरकार की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूरा हाई कोर्ट ने सरकार को तलब किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा विचार सरकार करती कि एक हम ये कह सकते थे कि जो है कि एक सिस्टम से कि जैसे पहले विद्यालय खोले गए थे कि 10th और 12th खुलता, फिर 9th और 10th खुलता, फिर 6th से 8th खुलता और फिर जो है छोटे बच्चों के स्कूल खोले जा सकते थे। रोजगार की तलाश में पंजाब के उत्तरकाशी के सियालना गांव निवासी एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। पंजाब पुलिस ने युवक की एक्सीडेंट से मौत होना बताकर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पंजाब सरकार से इसमें गहनता से जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित गांव के भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए शासन स्तर से जियोलॉजिस्ट टीम की तैनाती की गई है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि पिछले दिनों आपदा से प्रभावित गांव मांडो, सिरोर, नोराकोट, कंकराड़ी आदि गांव के द्वारा खतरे की जद में आए मकानों के विस्थापन की मांग की गई थी। शासन स्तर से प्रभावित गाँव का तेजी के साथ सर्वेक्षण के लिए जियोलॉजिस्ट भेजने का अनुरोध किया था। जौलीग्रांट निवासी बीएसएफ के जवान की कोलकाता में तबियत बिगड़ने के बाद मृत्यु हो गई थी, जो कि कोलकाता में तैनात थे, जहां उनकी तबियत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कोलकाता से उनका पार्थिव शरीर विमान से दिल्ली लाया गया। दिल्ली से आज सुबह सड़क मार्ग से जौलीग्रांट लाया गया, जहां अंतिम दर्शन और श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी गई। सलामी के बाद अंत्येष्टि के लिए हरिद्वार ले जाया गया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।
है।